मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शहर हैदराबाद में सड़कों की तोसी के ज़ेर इल्तवा कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया है। ऐवान असम्बली में गवर्नर के खुतबा की तहरीक तशक्कुर के मुबाहस में हिस्सा लेते हुए अहमद बलाला ने सड़कों की तोसी के कामों को ऑडिट करने पर भी जोर दिया है। मूसा खूबसूरती प्रोजेक्ट पर अहमद बलाला ने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के नाम पर गरीब लोगों को बेघर न किया जाए। मजलिस गरीबों को बेघर करने को बर्दाश्त नहीं करेगी। और उन्होंने कहा कि शहर में सफाई मुलाजमीन की इंतहाई कमी है, उसे पूरा किया जाए। चार मीनार पैदल रह रो प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने की तकमील पर भी जोर दिया गया। शहर में ट्रैफिक के मसाइल पर भी उन्होंने तवज्जो दिलाई और उन्होंने कहा कि हाइड्रा की पॉलिसी को ऐवान के सामने रखा जाए। अहमद बलाला ने ओल्ड सिटी में ट्रैफिक सिग्नल्स की कमी का भी हवाला दिया। रुकन असम्बली ने अक़लियतों के ज़ेर इल्तवा मसाइल पर भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई। स्कॉलरशिप्स की रकम फौरी जारी करने का भी उन्होंने मुतालबा किया। उनको उनका माखूल उनके हिसाब से मुआवजा दिया जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। उसके बाद ही आप किसी का घर उजाड़ कर आप खूबसूरती नहीं बना सकते। उनको रिहेबिलिटेट कर कर उनको बराबर मुआवजा देकर आप खूबसूरती जरूर और ब्यूटिफिकेशन मूसी के लिए करना जरूरी है और कर सकते हैं। और फ्यूचर सिटी हैदराबाद के ग्लोबल इकोनॉमिकल हब बनाने का विजन भी प्रेजेंट किया गया है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल प्लानिंग और एनवायरमेंटल सेफगार्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्पीकर साहब, गवर्नर एड्रेस का एम्बिशियस विजन दिखाता है, लेकिन विजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्लियर प्लान, ट्रांसपेरेंसी और ट्रू पीपल सेंट्रेड इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। स्पीकर साहब, गवर्नेंस और प्रजापालना पर सवाल। एड्रेस के शुरुआती पैराग्राफ में तेलंगाना के फॉर्मेशन के जज्बा, सेल्फ गवर्नेंस और बराबरी की बात करते हैं। कहा गया है कि सरकार सिटीजन को सेंटर में रख रही है, लेकिन आज हैदराबाद को जिस तरह चला रहा है उसे शहरी खुद डेमोक्रेसी का एक हिस्सा नहीं बल्कि स्टेट का एक सामान के सब्जेक्ट महसूस कर रहे हैं। स्पीकर साहब, पैराग्राफ 8 और 9 के अंदर प्योर रेयर मॉडल का जिक्र है। कहा गया है कि जीएचएमसी को तोड़कर 3 हिस्सों में साइबराबाद, मलकाजगिरी और जीएचएमसी में बांटा गया है। साथ ही एक नया क्योर एक्ट लाया जा रहा है जो एचएमडब्ल्यूएस और हाइड्रा और जैसे एजेंसीज को एक फ्रेमवर्क के नीचे लगाकर सरकार इसे डिसेंट्रलाइजेशन का नाम दे रही है, लेकिन असल में ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेंट्रेशन है। इस हाउस को पूछना चाहिए कि इलेक्टेड बॉडीज की ताकत कहां गई। क्या ये मेगा फ्रेमवर्क सिर्फ एग्जीक्यूटिव की मर्जी चलाने के लिए बनाया गया है? आपको याद होगा स्पीकर साहब, गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने भी इससे पहले म्युनिसिपल एक्ट को रिपल किया था, उसके अंदर भी तब्दीली लाई थी। उसके अंदर यहां तक कह दिया था कि अगर से गांव के अंदर म्युनिसिपालिटीज के अंदर अगर से बकरी झाड़ा खाती है तो कारपोरेटर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो खास तौर के ऊपर ऐसे इस आने वाले कानून के अंदर जो नया कानून बनाने की हुकूमत ये सोच रही है, ये देखा जाए कि लोकल बॉडी को एम्पावर किया जाए, ना कि उनके पावर्स खींचा जाए। उस तरीके का कानून ना बनाया जाए जो आवाम जिसको चुन कर लाती है उनके खिलाफ ही कानून हो, और कानून जो है एग्जीक्यूटिव के पास, एग्जीक्यूटिव के हाथ का खिलौना बनकर रह जाए। सब मूसी के लिए फेज 1 के अंदर 6,500 करोड़ 7,500 करोड़ खर्चा बताया गया है। 10,000 फैमिलीज मुतासिर अफेक्टेड होगी मूसी, मगर अपोजिशन का कहना है कि ये प्रोजेक्ट रुपीज 1.5 लाख करोड़ तक जा सकता है। अगर ये रिवर प्रोजेक्ट है तो सरकार को इसका फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर, लैंड मैप, रिहेबिलिटेशन प्लान हाउस के सामने रखना चाहिए। स्पीकर साहब, एक जिम्मेदार अपोजिशन होने के नाते हमें ये साफ कहना होगा कि तेलंगाना को एम्बिशियस की कमी नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑनेस्टी की कमी है। हैदराबाद को सिर्फ डेवलपमेंट नहीं बल्कि लॉफुल प्लानिंग चाहिए।
इस गवर्नर एड्रेस का असली जवाब ये है कि अगर सरकार सीरियस है, हाइड्रा का लीगल कोड टेबल करे, हाइड्रा वार्ड वाइज डेटा रिलीज करे, म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल और को शुरू करे और मूसी प्रोजेक्ट का पूरा फ्रेमवर्क दिखाए। जब तक ऐसा नहीं होता, ये एड्रेस सिर्फ रफ्तार और भरोसे का एक दस्तावेज रहेगा जो कानूनी सफाई, लीगल क्लियरिटी और डेमोक्रेटिक बैलेंस में नाकाम है। स्पीकर साहब, साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि हमारे भी मसाइल, रोड वाइंडिंग के वर्क्स अभी तक पेंडिंग हैं। कई जगह के पर रोड वाइंडिंग होने का है। नए फ्लाईओवर्स, पुराने फ्लाईओवर्स की मेंटेनेंस कब तक कंस्ट्रक्ट हुई है, उनके प्रेजेंट स्टेटस क्या है? आज से 25-30 साल बने हुए फ्लाईओवर्स है, हालत उसकी बहुत खस्ता है। उसका मेंटेनेंस क्या कर रहे हैं? खुदा ना खास्ता कुछ हादसा हो जाएगा, कुछ फ्लाईओवर गिर जाएगा, उसके बाद हम पछताने से क्या फायदा? तो मैं आपके जरिए हुकूमत से कहूंगा कि जितने पुराने फ्लाईओवर्स है उसके मेंटेनेंस के लिए आप फंड एलोकेट करिए और उसका मेंटेनेंस बराबर तरीके से कराइए। चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट एक जमाने से पेंडिंग है। मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूंगा कि आप उसको जल्दी करिए। पुरानी हुकूमत ने हमको चंडीगढ़ लेकर गया था चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन के लिए, लेकर जाके यहाँ पर पेडेस्ट्रियलाइजेशन जोन है अमृतसर के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, तो वहां लेकर जाकर वहां पर बताए, लेकिन आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ। मैं हुकूमत से कहूंगा कि वो फसाड बनाए, लाड़ बाजार को खूबसूरत करें। दुनिया का टूरिज्म की बात करते हैं हम, और टूरिज्म सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहीं पर आते हैं, लाखों की तादाद के अंदर वहां पर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उसको निगलेक्ट किया जा रहा है। उसको ब्यूटिफिकेशन कर फसाड का काम कराया जाए। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पुराने शहर के अंदर मेट्रो का काम कराया, मेट्रो का काम चालू किया। मेट्रो के तहत 100 फीट रोड बाइंडिंग का काम चालू हुआ। रोड बाइंडिंग होने वाली जगहों पर अभी तक खंबे एज इट इज है, वो खंबे भी साथ के साथ निकालने का हुक्म दीजिए ताकि रोड बाइंडिंग सही तरीके से हो। और रोड बाइंडिंग के अंदर, रोड बाइंडिंग जहां भी हो रही है वहां पर रोड बाइंडिंग ऑडिट कराई जाए। हुकूमत सौ करोड़, हजारों करोड़ रुपए देकर जमीन रोड बाइंडिंग के अंदर ले रही है, लेकिन हमारे लोकल ऑफिसर की नाहेली बोलिए, निग्लिजेंस बोलिए, या उनका हैंड इन ग्लव्स बोलिए, उसकी वजह से रोड बाइंडिंग में अगर से कोई आधी रोड बाइंडिंग में पैसे लेकर जमीन गवर्नमेंट को बेचता है, उसके बाद फिर वो जमीन इंक्रोच हो जाती है। तो उसका मतलब क्या है? इसका इतना खर्चा करके रोड बाइंडिंग कराना। रोड बाइंडिंग का ऑडिट करना जरूरी है। मजलिस मुतालिबा करती है कि रोड बाइंडिंग अवाम को आसानी से आने जाने के लिए हो। आज हैदराबाद के अंदर ट्रैफिक का मसला ऐसा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डेढ़ 2 घंटे हो रहे। मिनिस्टर्स को और आपको नहीं पता चलता, आप सायरन बजा लेते हुए चले जाते, लेकिन आम आवाम से पूछिए, दिन के अंदर 2 काम नहीं कर सक रहे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 2-2, 3-3 घंटे, 2-2 घंटे ट्रैफिक के अंदर हो जा रहे। तो ट्रैफिक का रोड बाइंडिंग जहां भी हो रही है वो आवाम को गुजरने के लिए, ना कि रोड बाइंडिंग जिसकी दुकान के सामने या जिसके घर के सामने रोड बाइंडिंग हो उनके लिए पार्किंग स्पॉट ना बन जाए। वो आवाम को गुजरने के लिए सही राह उसको पैदा करें और इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी हो कि जो ऑफिसर वहां का जिम्मेदार है, अगर उसके अंदर इंक्रोचमेंट होता है एक बार रोड बाइंडिंग होने के बाद, तो वो ऑफिसर को इसके अंदर अकाउंटेबल बनाया जाए। हॉकर्स, फुटपाथ के ऊपर से भी पैदल राहगीरों को तकलीफ है। हमने हुकूमत से नुमाइंदगी की थी, मूसी का इतना बड़ा आप काम करा रहे हैं, मूसी के ऊपर चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी हॉकर्स है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने उसके ऊपर हॉकर ब्रिज का मंजूरी करवाई थी। तो आप परसों सीएम साहब ने भी मूसी प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा तफसीली बात की, लेकिन वो हॉकर ब्रिज का कोई जिक्र नहीं है उसके अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि वहां पर जो है ना, आप मूसी ब्यूटिफिकेशन के अंदर ये दिस विल बी अ फेदर ऑन द कैप ऑफ द मूसी ब्यूटिफिकेशन। अगर आप वहां पर हॉकर्स के लिए जगह देंगे, हॉकर्स के लिए ब्रिज बनाएंगे, तो चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो भी मुतासिर हॉकर छोटे व्यापारियां हैं उनको वहां पर रिहेबिलिटेट किया जाए। और आज तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई है ताकि ये हॉकर्स के जो नए हॉकर्स की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके हॉकर्स के जोन डेजिग्नेटेड करना है।
पुलिस वाले आकर ट्रैफिक के नाम के ऊपर, ठीक है ट्रैफिक तकलीफ हो रही है, हॉकर से तकलीफ है, लेकिन उनका भी तो एक रोजगार का मसला है, उनके लिए भी तो सोचना हुकूमत का और हमारा ही काम है। आप इसके लिए एक जोन्स आइडेंटिफाई करिए और उसके साथ ही उनको जो है सो ताकि उन्होंने भी कारोबार अच्छे से कर सके और लोग भी, आवाम भी आसानी से रोडों पे चल सके। सैनिटेशन का हाल बदतर है, सैनिटेशन दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। बिन फ्री सिटी बोलकर उन लोग पिछली गवर्नमेंट जो है बिन सिटी फ्री बोलकर डस्टबिना निकाल दिए। अरे बिन फ्री करके क्या करना है, गार्बेज फ्री बनाइए। रोडों के ऊपर कचरा डाल दे रहे लोग, आप कचरे की कुंडी हटा दिए, कचरा रोडों पे आ जा रहा। तो बहरहाल मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि आप जो है ना सैनिटेशन के ऊपर खास तौर के ऊपर तवज्जो देते हुए सफाई का खास तौर पर इंतजाम किया जाए। सफाई वर्कर, सफाई कर्मचारी की बेइंतहा कमी है। मैं हुकूमत से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये मुतालबा करता हूं कि 60 फीट 60 फीट के जितने भी रोड्स है वो तमाम रोड को प्राइवेटाइज किया जाए। सफाई के अंदर, स्वीपिंग के अंदर तमाम 60 फीट, अब 60 एंड अबव 60 फीट के तमाम रोडों को, जैसा मेन रोडों को प्राइवेटाइज किया गया, ये रोडों को प्राइवेटाइज किया जाए और स्वीपिंग यूनिट्स बढ़ाया जाए। पुराने स्वीपिंग के वर्कर्स जो थे, तमाम वर्कर्स खत्म हो चुके हैं, कई वर्कर्स कम हो गए, कई वर्कर्स इंतकाल हो गया, कई रिटायर हो गए। तो जरूरी है स्वीपिंग यूनिट्स बढ़ाया जाए ताकि हम सैनिटेशन के ऊपर अच्छे से काम कर सके। हमने इससे पहले भी कई लेटर्स दिए हैं गोलकुंडा किले के अंदर कठोरा हाउस के ब्यूटिफिकेशन के लिए, लेकिन हुकूमत अब तक वहां पर कोई काम नहीं चालू की है। ये जरूरी है कि टूरिज्म के लिए और वहां के पुराने आसार कदीमा के और एक बेहतरीन जगह है, उसको डेवलप करने की जरूरत है। और आप जब तक चार मीनार पेडेस्ट्राइजेशन, आप टूरिज्म की बात तो यहाँ पर हुकूमत करती है इसके अंदर, लेकिन जब तक आप चार मीनार पेडेस्ट्राइजेशन को ब्यूटिफिकेशन नहीं करेंगे, आप हैदराबाद को आने वाले टूरिस्ट के